नहीं बदला, फिर उसी को उतार दिया। अब इसको जीत के दिखा दे कौन नेता वहां जाता है। विजय हंसदा को गांव नहीं ढुकने देगा, ऐसा स्थिति है। एक बार तो स्टेज पे भी इसको बैठने नहीं दे दिया। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने बजप्ता वहां मीटिंग किया और उन लोगों ने कहा हम लोग कांग्रेसिया हैं और गठबंधन में अगर विजय हंसदा को आता है, हम लोग गठबंधन में है और विजय हंसदा को अगर यहाँ टिकट दिया गया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, हम लोग उसको वोट नहीं डालेंगे। हमको दरकिनार करने से क्या होगा? अगर दम है तो निकाल दो। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, न पार्टी बदले हैं न पार्टी बदलेंगे। अगर हम बागी है तो हमको निकाल दो। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता सह विधायक लॉबिन हेम्ब्रम बागी बनने को तैयार हैं। पानी में रहकर मगर से बैर कर रहे हैं। वजह यह है कि राजमहल से विजय हांसदा को टिकट दे दिया गया है। अब लॉबिन हेम्ब्रम भी कह रहे हैं कि हम पार्टी में ही रहकर और राजमहल लोकसभा क्षेत्र से अब चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी दादा ने कर चुकी है। अब दादा से सीधे बात करते हैं, पार्टी में ही रह के कैसे आप चुनाव लड़ेंगे दादा? क्या सिंबल होगा? देखिए, सिंबल तो मिलने के बाद में बताएंगे क्या सिंबल होगा। निर्दलीय का तो बाद में सिंबल मिलता है और हम पार्टी का बगावत नहीं कर रहे हैं। मैं पार्टी को बचाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 1990 से हैं, जब राज्य अलग नहीं हुआ था। हम बिहार से हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा किस तरीके से माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में लड़ाई लड़ करके ये राज्य अलग हुआ है यहाँ के लोगों के लिए। तो यहाँ के राज्य का अलग क्या होगा, अलग होने के बाद यहाँ के लोगों का विकास क्या हुआ, ये विनाश हो रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो चुनावी मैनिफेस्टो था, लोगों को पूरा भरोसा था, विश्वास था कि ये मैनिफेस्टो जितना भी अभी आया है हम लोग के सामने, विश्वास हो गया लोगों को कि अब हम लोग हेमंत सोरेन की सरकार बनाएंगे और नारा भी लगाते रहे अब की बार हेमंत सरकार बनने के बाद ये मैनिफेस्टो को इन लोगों ने दरकिनार कर दिया। और इसीलिए हमने कहा कि नहीं, इसको आईना दिखाने का जरूरत है। और सदन में हमने बार बार इस चीज को उठाया, चाहे वो जमीन का मामला हो, चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे नियोजन नीति का मामला हो, चाहे एसपीटी एक्ट का मामला हो, चाहे सीएनटी एक्ट का मामला हो, या यहाँ के नौजवानों का नौकरी का मामला हो। इस चीज को हमने उठाते रहा। अगर हमने सवाल उठाया तो लोग हमको बागी बोलना शुरू कर दिया, हमको एक तरह से दरकिनार कर दिया। मैं अभी भी, लेकिन कल तक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का मान सम्मान कैसे बचेगा, यहाँ का झंडा लोकसभा में राजभवन कैसे लहरेगा, मैं इसी को लिए मैं बोल रहा था। और इसके लिए हमने पहले भी लोगों को बता दिया कि विजय हंसदा को लोग नहीं चाहता है, जो 10 साल से वहां पर, और हमने भी उसको भरपूर मदद किया था, हर तरह से मदद किया था। लेकिन वहाँ के अभी आवाम का आवाज है, ये मेरा आवाज नहीं है। और लोगों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है इनको कि हम लोग इसको देखना, वोट देना तो अलग है, हम लोग इसको देखना भी नहीं चाहते। ऐसा स्थिति है वहां पर। तो इसीलिए हमने पार्टी में हमने इस बात को रखा था, मुख्यमंत्री के पास रखा था। बसंत सोरेन भी थे, नलिन सोरेन को, चंपई सोरेन, स्टीफन मरनी को भी हमने कहा था। लेकिन ये लोग हमारी बात को अनसुनी कर दिया और जिसका नतीजा हुआ कि आज जो अगल बगल में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बगल बगल में थे, वही लोग निर्णय लिया। गुरुजी थोड़े निर्णय लिए हैं, गुरुजी को कुछ जानकारी भी नहीं है। ये निर्णय लेकर के इन लोगों ने कल सूची निकाल दिया। विजय हंसदा को फिर मिला। अब विजय हंसदा को वहां जाएगा तो इसको लोग पूछेगा कि आप क्या मुद्दा लेके आए हो, और विजय हंसदा तो हारेगा ही, मैं निश्चित बता रहा हूँ। और आज मैं उस इलाके के लोगों के द्वारा ही हमको प्रोजेक्ट किया गया है कि आप विकल्प में रूप में आए हैं, आप खड़ा आइए, आपके साथ हम लोग हैं। और उसी के आश्वासन पर मैं कमर कस करके लड़ाई लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट तैयार हो गया। पार्टी को आपने और गुरुजी ने इतने लंबे समय से सींचा है, इतना आगे बढ़ाया है, फिर भी आज ये नौबत क्यों आन पड़ी कि आपकी बात एक भी नहीं सुनी जा रही? देखिए, सही बात बोलना अगर गुनाह है
तो हम बागी हैं, बट मैं सही बात को बोलता रहूँगा और इंडिपेंडेंट जीतने के बाद भी सही बात को बोलूँगा, और ताकि ये पार्टी जो आज बहक कर दूसरी लाइन पर ट्रैक से बाहर जा रही है, इसको हम सुधारने का काम करेंगे। एक तरफ दादा कह लें तो इंडिया गठबंधन जो था वो न्याय यात्रा राहुल गांधी लेके चल रहे थे, आपने पूरे झारखंड में अन्याय यात्रा निकाला था, उसका क्या हुआ? देखिए, न्याय यात्रा वो लोग निकाल रहे थे, अब ये तो कोर्ट की बात है, न्यायालय की बात है, क्या होगा नहीं होगा उस पर मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। बट मेरा जो ये था कि आज न्याय यात्रा लोग निकाल रहे थे, अरे न्याय यात्रा कौन सी का यार, अन्याय यात्रा हमने निकाला। अन्याय इसलिए हमने भगोनाडीह में ये प्रोग्राम रखा था कि यहाँ के लोगों के साथ जितना जुल्म हुआ है, जितना अन्याय हुआ है, इस चीज को बताने के लिए मैं वहाँ ये प्रोग्राम रखा था। लेकिन कुछ माफिया लोग, पत्थर माफिया लोग, बालू माफिया लोग, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन लोग हमको डिस्टर्बेंस किया, विरोध किया, हमारा विरोध किया। लेकिन वही पूरे बरहेट के लोग विरोध नहीं किए, पूरे बरहेट के लोग तो मेरे साथ हैं और मेरे साथ रहेंगे वो लोग। जी, आपने अभी बोला कि विजय हांसदा 10 साल से वहां कोई काम नहीं किए हैं, फिर भी तीसरी बार पार्टी उनको टिकट दे रही है। आपने ये भी चेतावनी दी थी पार्टी को कि वो जीतने वाले नहीं हैं, लेकिन महासचिव ने सीधे कहा कि नहीं, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ऐसा क्यों? फिर कहाँ चूक हो गई? मैं यही सब सपना देख रहा है कि जीत जाएगा, सब सपना चकनाचूर हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अकेले अकेले निर्णय लेते हो एक दो लोग, क्यों नहीं वहां के लोगों से परामर्श लिया कि ये आदमी जीतेगा या नहीं जीतेगा? मैं उसी बात को बताया था ना, मैं अपना चेहरा तो दिखाने नहीं गया था, वहां के लोगों का कहा कि चेहरा बदलना चाहिए, वहां के लोगों का कहना है, नहीं बदला, फिर उसी को उतार दिया। अब इसको जीत के दिखा दे कौन नेता वहां जाता है। विजय हांसदा को गांव नहीं ढुकने देगा, ऐसा स्थिति है। एक बार तो स्टेज पे भी इसको बैठने नहीं दे दिया। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस लोगों ने बजाबता वहां मीटिंग किया और उन लोगों ने कि हम लोग कांग्रेसिया हैं और गठबंधन में अगर विजय हांसदा को आता है, हम लोग गठबंधन में है, नहीं बदला, फिर उसी को उतार दिया। अब इसको जीत के दिखा दे कौन नेता वहां जाता है। विजय हांसदा को गांव नहीं ढुकने देगा, ऐसा स्थिति है। एक बार तो स्टेज पे भी इसको बैठने नहीं दे दिया। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस लोगों ने बजाबता वहां मीटिंग किया और उन लोगों ने कि हम लोग कांग्रेसिया हैं और गठबंधन में अगर विजय हांसदा को आता है, हम लोग गठबंधन में है, और विजय हांसदा को अगर यहाँ टिकट दिया गया तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, हम लोग उसको वोट नहीं डालेंगे। क्या कुछ लेकर जाएंगे जनता के बीच और कितना समर्थन है जनता का आपके साथ? मेरा पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन, और समर्थन बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे दिन आएगा तैसे जैसे समर्थन बढ़ते जाएगा, हमारा पूरा विश्वास है। राजमहल पे पहले पायदान पे होंगे आप? बिल्कुल, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। तो फिर विजय हांसदा का क्या होगा? विजय हांसदा तीसरा नंबर में जाएगा। अभी हम रिजल्ट घोषित कर दिया, तीसरा नंबर में जाएगा, और किस कोना से भागेगा ही वो तो बाद समय पता पाएगा। अगर पार्टी आपको निष्कासित कर देती है इसके बावजूद, फिर आप तो बोलते हैं यार निष्कासित कर रहा है, तो इतना दिनों से क्यों नहीं निष्कासित कर रहे हो? निष्कासित कर दो। अगर हम इतना ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, पार्टी के खिलाफ कहाँ बोले हैं कि पार्टी का ये लोग, इन लोगों ने जो सिद्धांत, नीति और सिद्धांत था, इन लोगों ने उसको बर्बाद करके रख दिया, सिद्धांत विहीन हो जा रहा है। मैं सिद्धांती आदमी हूँ, गुरुजी का चेला हूँ, जहाँ गलत होगा वहां हम बोलेंगे। हम बोलते हैं, इन लोगों को तीखा लगता है, हमको दरकिनार करने से क्या होगा? अगर दम है तो निकाल दो। हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, न पार्टी बदले हैं न पार्टी बदलेंगे। अगर हम बागी है तो हमको निकाल दो, यही ना करोगे? और क्या करोगे? क्या मुंह पे ताला लगाओगे क्या? सही चीज बोलने से हमको कोई रोक सकता है क्या? हम बोलते रहे। धन्यवाद दादा। पार्टी में रहकर पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे, लेकिन चुनाव राजमहल से ही लड़ेंगे। और विजय हांसदा की जहां तक बात है,
वो अभी फिलहाल पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो अब सीधे लॉबिन हेम्ब्रम चुनाव मैदान में उतरेंगे और उस रण को जीत कर दिखाने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।